नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया चाइना ट्रेड पर। अभी हाल ही में एक नई रिपोर्ट आई है जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि चीन के साथ व्यापार घाटे में भारत के लिए काफ़ी खुशखबरी है कि व्यापार घाटे में कमी आई है। आइए देखते हैं क्या है इस पूरे डिस्कशन में। चलिए शुरू करते हैं। चर्चा में क्यों है, तो हालिया सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में चीन के साथ भारत के व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट में कमी देखने को मिली है और यह घटकर 48.66 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। 48.66 बिलियन डॉलर हो गया है इस समय ट्रेड डेफिसिट 2019-20 में, जो कि घटने की बात कही जा रही है। क्या बता रहे हैं आंकड़ों के अनुसार क्या है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत द्वारा चीन को लगभग 16.6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट यानी निर्यात किया गया, जबकि 65.26 बिलियन डॉलर का लगभग आयात किया गया चीन से, जिसके कारण चीन और भारत के बीच जो व्यापार घाटा है यानी भारत को जो होने वाला घाटा है यह 48.66 बिलियन डॉलर रहा। मतलब चाइना के लिए इतना सरप्लस है और इंडिया के लिए डेफिसिट है, 48.66 बिलियन डॉलर घाटा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में चीन के साथ भारत का जो व्यापार घाटा था वो तो 53.56 बिलियन डॉलर यानी 53.56 बिलियन डॉलर या 56 बिलियन डॉलर, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह कुल 63 बिलियन डॉलर रहा था। तो लगातार कमी आई 2017-18 के बाद। भारत में चीन से जो आयातित मुख्य वस्तुएं उसमें घड़ी आती है, संगीत वाद्य यंत्र आते हैं, खिलौने हैं, खेल संबंधी उपकरण हैं, फर्नीचर हैं, गद्दे हैं, प्लास्टिक, विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रसायन, लोहा एवं इस्पात वस्तुएं, उर्वरक, खनिज ईंधन और धातु, ये सारी वस्तुएं हम लोग इंपोर्ट करते हैं। चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में बीते कुछ वर्षों में कमी देखने को मिली है। इसके बावजूद चीन के साथ जो व्यापार घाटा है उसकी इतनी बड़ी मात्रा सरकार के लिए चिंता का कारण बनी है कि बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार घाटा अभी भी हमारा चाइना के साथ बना हुआ है। भारत में आयातित कुल वस्तुओं में से लगभग 14% वस्तुएं चीन से आती हैं। तो टोटल जो हमारा इंपोर्ट है उसका 14% इंपोर्ट चाइना से, और चीन मोबाइल फ़ोन, दूरसंचार, बिजली, प्लास्टिक के खिलौने और दवाई सामग्री जैसे क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। भारत सरकार चीन के उत्पादों पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से कई उत्पादों हेतु तकनीकी नियमों और गुणवत्ता मानदंडों को तैयार करने की योजना बना रही है। इसके अलावा हाल ही में क्या हुआ है कि भारत सरकार द्वारा चीन समेत कुल 3 देशों के कुछ विशिष्ट प्रकार के इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा व्यापार उपचार महानिदेशालय यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने अपनी जांच में यह निष्कर्ष निकाला था कि चीन, वियतनाम और कोरिया, जो 3 देशों की बात मानी गई थी, कोरिया मतलब साउथ कोरिया, द्वारा भारत में अपने उत्पादों का निर्यात सामान्य से भी कम मूल्य पर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसीलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा रही है, क्योंकि वो लोग उत्पादन से यानी कास्ट वैल्यू से भी कम मूल्य पर भारत में लोग निर्यात कर रहे हैं, जिससे भारतीय मार्केट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कस्टम ड्यूटी कम मिल रही है, और दूसरी चीज़ इनके कंपैरिजन में घरेलू उत्पाद जो हैं वो टिक नहीं पा रहे हैं मार्केट में, जिसकी वजह से भारत के इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो इसलिए इन 3 देशों पर, कोरिया, साउथ कोरिया, वियतनाम और चाइना पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी अभी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज द्वारा। चीन के लगभग 371 उत्पादों की पहचान तकनीकी नियमों यानी टेक्निकल रेगुलेशंस के लिए की गई, जिसमें से 47 अरब डॉलर की कीमत पर आयातित 150 उत्पादों हेतु तकनीकी विनियम तैयार कर लिए गए हैं। सरकार के अनुसार क्या है कि बीते एक वर्ष में 50 से अधिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर और अन्य तकनीकी नियम अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक सामान, खिलौने, एसी, साइकिल के हिस्से, रसायन, सुरक्षा कांच, प्रेशर कुकर और स्टील तथा इलेक्ट्रिकल उपकरण शामिल हैं। व्यापार घाटा क्या होता है, तो ट्रेड डेफिसिट का अर्थ निर्यात की तुलना में आयात की अधिकता से होता है। मतलब हम अगर आयात ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो जितना हम कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको क्या कहा जाएगा, ट्रेड डेफिसिट। जब किसी राष्ट्र का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है तो वह व्यापार घाटे की स्थिति में चला जाता है। और इसी का जस्ट उल्टा हो जाए, अगर निर्यात ज़्यादा हो जाए, आयात कम हो जाए, तो उसे बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। ठीक है, व्यापार अधिशेष।
व्यापार घाटे का स्पष्ट प्रभाव उस देश की मुद्रा पर देखने को मिलता है। जब आयात अधिक होगा तो विदेशी मुद्रा, विशेष रूप से डॉलर में भुगतान होने के कारण देश की विदेशी मुद्रा में कमी आती है। जब विदेशी मुद्रा में भुगतान होता है तो उसकी मांग भी बढ़ती है और रुपया उसके मुकाबले कमज़ोर होता है। तो जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारी करेंसी के वैल्यू में भी कमी आएगी। ठीक है, आंकड़े क्या बताते हैं कि भारत में चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI वित्तीय वर्ष 2018-19 में $229 मिलियन से वित्तीय वर्ष 2019-20 में अगर देखा जाए तो 163.78 मिलियन तक पहुंच गया। कमी आई है इसमें भी। भारत ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में चीन से FDI के रूप में 350.22 मिलियन और वित्तीय वर्ष 2016-17 में 277.25 मिलियन प्राप्त किए थे। काफ़ी बड़ी मात्रा है। आंकड़ों से यह पता चलता है कि अप्रैल 2000 से मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान भारत ने चीन से लगभग $2.38 बिलियन का FDI आकर्षित किया। तो चीन FDI के लिए भी बहुत बड़ा पार्टनर था भारत का। अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी एक समूह अथवा क्या होता है, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी एक समूह अथवा व्यक्ति द्वारा किसी एक देश के व्यवसाय अथवा निगम में अस्थायी हितों को स्थापित करने से उद्देश्य से किया गया निवेश होता है। मतलब चाइना का अगर कोई व्यक्ति है वो इंडिया में आकर के किसी भी व्यवसाय में, किसी भी निगम में, किसी भी मतलब कारपोरेशन में आकर के अगर वो अपने व्यक्तिगत लाभ हेतु निवेश करता है तो उसी को कहा जाता है FDI। इस वर्ष अप्रैल माह में भारत सरकार ने देश के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले FDI मानदंडों को कड़ा कर दिया। क्या किया है कि जितने भी कंट्रीज़ भारत के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं उनके साथ नई ई-कॉमर्स पॉलिसी के अंतर्गत संशोधन किए गए हैं। क्या किया गया है कि भारत से भूमि साझा करने वाले देश की कंपनी अथवा किसी व्यक्ति को भारत में निवेश करने के लिए सर्वप्रथम सरकार से अनुमोदन लेना होगा। जब तक सरकार उनको परमिशन नहीं देती है वो लोग भारत की किसी भी कंपनी में निवेश नहीं कर सकते। चीन समेत 7 देश भारत से सीमा साझा करते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इनकी थल सीमाएँ भारत से शेयर होती हैं। फरवरी 2020 में जारी एक रिपोर्ट में यह सामने आया था कि चीन की कई बड़ी कंपनियों जैसे अलीबाबा और टेंसेंट ने लगभग 92 भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश किया हुआ है। ये संख्या स्पष्ट रूप से भारतीय बाजारों में चीन की अत्यधिक पहुंच को दर्शाती है, जो कि भारतीय घरेलू उद्योगों और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।